अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एमडी कैट 2012 का पास पेपर कर रहे थे। इसका बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। सो इट्स द पार्ट 2 ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एमडी कैट 2012। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड। ऐसे केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और ये माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, द नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लास्टिड्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और उनके अंदर प्रोटीन्स आपके पास लगे होते हैं, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बोथ बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रोल्स द सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विच आर नेम्ड एज। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सैक्स होती हैं उनका नाम होता है सिस्टर्नी। ओके, द नेक्स्ट इज लिपिड्स सिंथेसाइज या मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है इनमें से जो लिपिड्स को बनाती भी है और उनकी मेटाबोलाइजेशन में भी उसका एक पार्ट होता है? तो वो ऑर्गेनेली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। ओके, द नेक्स्ट इज राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स इधर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कहते हैं इसलिए क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो राइबोसोम्स 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं सेल में, या तो वो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं या फिर वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपस में अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और अगले में म्यूटेशन जो है नेक्स्ट बेबी में वो इसी वजह से ही होती है। द नेक्स्ट इज इफ ए पर्सन हैज़ 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY ही विल सफ़र फ्रॉम। XXY जो क्रोमोसोम्स हैं कि उसके पास XY नॉर्मल होना चाहिए लेकिन एक X एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये किस डिजीज़ में होता है? ये होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। ओके, डाउन सिंड्रोम जो है वो 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है। ये MCQ दोनों काफ़ी दफ़ा आते हैं, डाउन सिंड्रोम का भी अलहदा पूछता है और क्लाइनफिल्टर का अलहदा पूछता है। द नेक्स्ट इज द राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन rRNA जो है वो कहाँ पे बनता है, स्टोर कहाँ पे होता है? ये होता है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, न्यूक्लियस पे गलती से टिक नहीं करना, न्यूक्लियोलस पे। ये दोनों अलहदा ऑर्गेनेलीज हैं। द नेक्स्ट इज इन विच स्टेज ऑफ इंटरफेस देयर इज इंक्रीज इन सेल साइज एंड मैनी बायोकेमिकल्स आर फॉर्म्ड। तो इंटरफेस की जिस स्टेज में सेल का साइज बड़ा होता है और उसमें बहुत से बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं G1 फेज। ओके, द नेक्स्ट इज इन डाउन सिंड्रोम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट। देखा अभी ऊपर मैंने बताया था, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21st क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं होता, इस वजह से होता है। द नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए पहला ऑप्शन उन्होंने कार्बन, वाटर और ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाटर में भी हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो मिलके तो ये भी वही बन जाता है, लेकिन वाटर जो है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने सिंपल हमसे एटम्स पूछे हुए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, तो वो ये 3 होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसेंसिस बोथ। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रेस्पिरेशन में भी पाए जाते हैं और फोटोसेंसिस में भी पाए जाते हैं? तो ये है ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेप्टाइड बॉन्ड। इनमें से पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है? तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो है ओलिक एसिड। ये बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक अनसैचुरेटेड और बाकी 3 सैचुरेटेड एसिड्स लिखे हुए हैं और उनमें कार्बन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन DNA। DNA में कौन सा बेस पेयर एब्सेंट होता है? ठीक है, हमने इसका फार्मूला याद किया था @GC। ठीक है, ये मतलब आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं @GC। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो AT और GC तो बन सकता है, ये TA का भी बन सकता है, लेकिन यूरासिल की तो बेस पेयर होती ही नहीं है DNA में। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन विच इनहिबिटर हैज नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू सबस्ट्रेट एंड कंबाइन विद एंजाइम एट अदर देन द एक्टिव साइट। ये अदर एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे इनहिबिशन हो रही है, सो ये नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is the inhibitors that bind tightly and permanently to enzymes and destroy their globular structure and catalytic activity। ऐसे इनहिबिटर्स जो जाके उसके साथ जुड़े हैं और उसको सारा तबाह कर दिया है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और परमानेंटली उसके साथ जुड़ गए हैं, वो किसी काम का एंजाइम नहीं रहा, तो इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जो रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, द नेक्स्ट इज इंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू। ये इंजाइम एक इंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, ये कन्वर्ट करता किसे है? ये सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है किसमें? फ्यूमरेट में।
ओके, द नेक्स्ट इज इफ द डिटैचेबल कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक आइन देन इट इज डेजिग्नेटेड एज। अगर कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक आइन होगा और डिटैचेबल है, इसका मतलब ये उसके साथ टाइटली अटैच नहीं है बल्कि लूजली बाउंड है, तो इसे हम कहेंगे कोएंजाइम। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है। नेक्स्ट इज इन HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA बन रहा है, इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस का नाम होता है। ओके, द नेक्स्ट इज मेसोसोम्स आर इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन, मेसोसोम्स जो है वो ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं DNA की रेप्लिकेशन में। ओके, द नेक्स्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ द एंटीबायोटिक मिसयूज। एंटीबायोटिक का जो सबसे बड़ा मसला है कि एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उसका मसला क्या है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजन। पैथोजन्स जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं उसके। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक गोली खाते हैं एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक आप एक टैबलेट ले रहे हैं एक दिन में, तो 2 महीने के बाद जो अंदर ऑर्गेनिज्म है उनको समझ आ जाएगी कि इसके साथ हमने कैसे डील करना है। ठीक है, फिर वो एक गोली से काम नहीं होगा, फिर उसी की जगह आपको 2, 3, 4 ये खानी पड़ेंगी। और अक्सर ऐसा होता है कि वो पैथोजेंस पे फिर एक्ट करती ही नहीं है एंटीबायोटिक्स। पैथोजेंस जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेते हैं, ऐसे तरीके डेवलप कर लेते हैं कि वो एंटीबायोटिक को काम नहीं करने देते। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन या चाइटिन प्रेजेंट होती है, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। ओके, द नेक्स्ट इज फेसियोला इज द नेम गिवन टू, फेसियोला जो है वो लिवर फ्लूक को कहते हैं, सो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अस्कैरिस इज, अस्कैरिस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ओके, द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एन एनिमल मेसोडर्म लेयर गिव्स राइज टू। हमें पता है कि डेवलपमेंट के दौरान 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और एक्टोडर्म है। तो मेसोडर्म जो है वो मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी तरह एंडोडर्म जो है वो इंटरनल लाइनिंग जो होती है स्टमक की है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, उसको प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स। तो मैनी शेप्स जो है ये किस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सी क्लास ये शो करती है ये प्रोसेस। तो जो क्लास ये प्रोसेस शो करती है वो है इनमें से नाइडेरिया। ओके, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज the muscles of stomach wall thoroughly mix up the food with gastric juices and the resulting semi solid semi liquid material is called, इस ये जो लिक्विड है या सेमी सॉलिड टाइप का मटेरियल है जो स्टमक के बाद प्रोड्यूस होते हैं, इसे हम कहते हैं काइम। ओके, और ओरल कैविटी के बाद जो एक मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं बोलस। ठीक है, बोलस जो है वो ओरल कैविटी के बाद प्रोड्यूस होता है, जो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, और जो स्टमक से मटेरियल बाहर निकलता है उसे हम काइम कहते हैं, जो स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर होता है। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्टिविटी ऑफ, ये ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम जो है ये अपनी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है इंटेरोकाइनेज की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। हमें पता है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, वो हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज गोबलेट सेल्स सिक्रीट, गोबलेट सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, तो ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ओके, द नेक्स्ट इज मैच्योर मैमिलियन रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो हैं आरबीसीज जो हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। द नेक्स्ट इज इन अ नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। नॉर्मल पर्सन का अगर हम ब्लड देखते हैं तो उसमें प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, तो प्लाज्मा जो 55% होता है। ब्लड के जितने भी सेल्स हैं वो 45% होते हैं, 55% सिर्फ प्लाज्मा होता है। द नेक्स्ट इज विच वेन हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वेन का काम होता है कि वो यूज्ड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। सिर्फ एक वेन जो कि हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती है वो होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग्स ऑफ द ह्यूमन। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो हमेशा लंग्स के अंदर ही रहता है, एयर का वो वॉल्यूम जो लंग्स से बाहर नहीं आ सकता, तो वो होता है 1.5 लीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि हम कुछ भी कर लें एक वक्त में हम 3.5 लीटर से ज़्यादा एयर को इनहेल या एक्सहेल नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज इन नेफ्रॉन मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, नेफ्रॉन में जो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है पीसीटी या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, वो होती है ग्लोमेरुलस में, और सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो होती है पीसीटी में।
ठीक है। द नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम इज द फीडबैक मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें बॉडी जो है वो रिजल्ट्स को देखती है और उसके बाद एक्चुअल रिएक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। अगर तो वो इंक्रीज़ करेगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक में हो जाएगा, और अगर डिक्रीज़ करेगा तो नेगेटिव फीडबैक में हो जाएगा। द नेक्स्ट इज व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। होम्योस्टैटिक रेगुलेशन में 3 कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? जो 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं रिसेप्टर्स, जो सेंस करते हैं, कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है हमारे पास, और इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स बॉडी के जो इस पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं ब्रेन से और स्पाइनल कोड से। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू। ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लड एंटर किसके थ्रू होता है? एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू। ठीक है, ए से। और एग्जिट किसकी वजह से होता है? इफरेंट आर्टेरियोल्स के। ठीक है, ई से एग्जिट याद रखना है आपने। द नेक्स्ट इज विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच। कौन सा ऐसा नेफ्रॉन का पोर्शन है जो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंडर होता है? ठीक है, तो एडीएच जो है वो एक्ट करता है कोलेक्टिंग डक्ट्स पे। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। The next and the last one for this section is cause of Parkinson's disease is death of brain cells that produce, जो वो सेल्स ब्रेन के डेड हो जाते हैं पार्किंसन डिजीज में, जो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? जो डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।